राम राम भाई सभी साथियों को। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो भाई आज हम शुरुआत करेंगे एक अपना बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम होगा नदियाँ। ये हरियाणा की नदियाँ एक ईसा क्वेश्चन है, एक ईसा टॉपिक है भाई। यो हर बार एग्जाम में देखना जरूर तो जरूर मिलेगा भाई तुमने। तो चलो भाई किसी बिना किसी देरी के और हम करवाने वाले हैं भाई मैप के साथ में। ठीक है, देखो भाई ये रहा अपना मैप। तो इसका अकॉर्डिंग क्या है भाई, आप इस सेती सेती हमने इसमें बताते भी रहेंगे कि भाई कड़ तक ये है कौन सी चीज़ें निकलने लग रही है और कितने इनकी शुरुआत हुई है भाई। ठीक है, और सेती सेती यदि नोट्स बना रहे हो तुम ही तो वो और भी बढ़िया है भाई। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं कि यमुना नदी की शुरुआत है भाई। ठीक है, तो यमुना नदी है वो कितना शुरुआत हो भाई, कितना वो है, किड़जा है, कित लिखड़ा है, हरियाणा में के इसका रोल है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिया पिना हरियाणा नदी के या एकमात्र ऐसी नदी जो कि है भाई बारहमासी नदी है भाई। के है बारहमासी नदी, बारहमासी नदी के होया कर भाई, जो कि के है पूरी डालता है भाई। हर टाइम उसमें के है पानी देखने ना मिलेगा भाई। ठीक है, फिर उद्भव स्थल कौन सा भाई, बंदरपुर चोटी के हो पासर चंपासर गलेश्वर यमुनोत्री जो उत्तराखंड है उड़त लिखड़ा है। सीधी बात है, यमुनोत्री कह दियो उड़ब तक धारा काम चल जाएगा भाई। ठीक है, बंदरपुर की पहाड़ी कह दियो, ठीक है, चंपासर गलेश्वर कह दियो, ये सारे के हैं भाई इन्हीं के नाम हैं भाई। ठीक है, और कड़ा है यो उत्तराखंड में, कड़त लिखड़ा है या उत्तराखंड मत लिखड़ क्या हो है। ठीक है, ये फिर चल कितना है भाई, हरियाणा में प्रवेश करता हमारा है या हमारा भाई कलेश्वर पार्क यमुनानगर में है। कितना हमारा है कलेश्वर पार्क है ना, कलेश्वर अभ्यारण्य है, तो हम देखोगे। ठीक है, अभ्यारण्य करवाए थे अपनी उड़े भी बताई थी। तो यमुनानगर में कलेश्वर नामक पार्क है, उड़त के हिया लिकड़ा है, यानी हरियाणा में एंट्री मारा है। लंबाई पूछ ले तो कितनी बताओगे, 328 किलोमीटर बताओगे। कितनी बताओगे, 328 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है भाई। विशेषता क्या है, यह नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। सहायक नदी क्या आग्रह है कि भाई जैसे कि है गंगा नदी है यार, ठीक है, लेके चलना फॉर एग्जांपल, और इसमें कोई नदी आण की मिलन लग रही है। ठीक है, और आण की मिलन का मतलब क्या है कि जो इस नदी में पानी था ना, ये जो बड़ी नदी है ना वह तो मानी जाएगी प्रमुख नदी, और उसमें जो भाई कितनी भी नदी और मिल जाए वो सारी क्या मानी जाएंगी, उसकी सहायक नदी मानी जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके चलो आप ही। ठीक है, कि भाई कोई चीज़ बड़ा है कोई घर में, ठीक है, वो घर किसका नाम तो चलेगा, वो उस बड़े का नाम तो चलेगा। घर ना चाहे और मेंबर बड़े रहो उनना कोई मतलब नहीं होता, जानेंगे किसके ही घर ना कि है दादा का नाम तो जाना आप इन मान ले। ठीक है, तो भाई किसका भाई फलाना आप होता है। ठीक, तो उस तरह ही क्या होया करे भाई कि जो प्रमुख जो नदी होया करे उसमें जो नदी में लगी ना वो बड़ी है, ज़्यादा बड़ी है तो वो प्रमुख में आ जाएगी, कम है तो वो नामात्र में आ जाएंगे। भाई छोटी छोटी नदी उसमें मिल रहे हैं या नाले मिल रहे हैं जिनमें कुछ टाइम लिमिटेड बारिश के समय पानी आओ तो उसने नाले भी बोलते हैं। ठीक है, और के है या गंगा की सहायक नदी। ये देखो भाई मैप में देखो, मैप में तो हमने देखने में लगा, देखो ये रही यमुना नदी, यहाँ था आने लग रही है। ऊपर रह गया अपना हिमाचल, ठीक है, ये हो गया उत्तराखंड। ये आड़त आई है भाई, आके ने के हो गया यमुनानगर का जो कलेसर नामक पार्क है, आड़ देखो आड़त है, ये एंट्री मारी है। फिर पड़त होके आई है करनाल में आ गई, करनाल तो आ गई पानीपत में, पानीपत आ गई सोनीपत में, सोनीपत तो चली गई या दिल्ली में, दिल्ली बता बाद आ गई या फरीदाबाद में, और फरीदाबाद तो चली गई अपना उत्तर प्रदेश में। कड़ चली गई भैया, उत्तर प्रदेश में चली गई। ठीक है, तो देखो ये जिले भी थोड़े याद होने चाहिए कि कड़ा कड़ा टच करने लग रही है, इसलिए मन के तरती हो सेती मैप दिखाया है ताकि मैप मत हम इतना आसानी तय कर पाओ। जूम करके दिखाऊं यदि तो जूम करके देखोगे, देखो भाई ये देखो यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, इस तरह पाछे चली गई भाई उत्तर प्रदेश में। कड़ चली गई भैया उत्तर प्रदेश में चली गई। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। मैप के अकॉर्डिंग समझोगे तो थोड़ा जल्दी याद होगी इसने और जल्दी इसने कर पाओगे। ठीक है, फिर अगले चलो भाई इस बार हम क्या जानेंगे, आगे है भाई कि यह नदी सर्प की चाल की तरह चलती है। ठीक है, किसकी ढाल की चाल है भाई, सर्प की ढाल चालन लग रही है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में के सीमा बनाने लग रही है, यानी हरियाणा का और उस यूपी का बॉर्डर कौन बना हुआ है, यमुना नदी बना हुआ है भाई। ये देखो यो सारा रह गया उत्तर प्रदेश का, यो रहा उत्तर प्रदेश नाम। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इलाका, तो बॉर्डर का काम कौन कर रही है, यमुना नदी। कौन कर रही है भाई, यमुना नदी। दूसरी बात मैंने एक और बात बताई थी कि ये किस डाल चल रहा है यार, सरप की चाल में, तो ये तो धरती दर्शान खातर है कि भाई अड़क अड़क चाली है, पर यह हकीकत में क्या है, नू चालन लाग रही है सरप की डाल, यानी जो साफ चाल लग रहा है ना नू चालन लाग रही है भाई। ठीक है, फिर भैया दूज का जो त्यौहार है वो यमुना नदी व यम के प्रति जो प्रेम है उसको समर्पित है भाई। ठीक है, यानी जो
भाई दूज का त्योहार होया करे ना, जो आप ही मनावा। हाँ भाई, देखा हुआ था हमने भाई दूज है बोला, ठीक है। दीपावली के बाद में भाई दूज का त्यौहार मनाया जा है। तो वो त्यौहार किसका प्रतीक माना जाएगा, जो यमुना नदी है और यम है ना, यानी जो अपने यमराज जी हैं यम, उन दोनों के था भाई बाण भाई थे ये दोनों, मतलब मान्या कर दी आपस में कि भाई तू मेरी बाण है, ठीक है। तो ये दोनों के भाई बाण भाई थे। तो उन दोनों के उनका प्रतीक में के त्यौहार उनकी याद में लगा लो या उनका प्रतीक माना जाए, तो उनकी याद में त्यौहार मनाया जाए, वो कौन सा भाई दूज का त्यौहार है, ठीक है। इस नदी को क्या है, सूर्य की नदी, सूर्य देव की पुत्री, मृत्यु के देवता यम की बहन कहा गया भाई, किसके, मृत्यु के देवता यम यानी यमराज, और सूर्य देव की पुत्री भाई मानी गई है, ठीक है। प्रमुख नदियाँ इसकी जो यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है भाई, सोम है, पथराड़ा है, बूढ़ी नदी है, ये सारी किसकी हैं भाई, ये सारी नदी हैं भाई यमुना की सहायक नदियाँ। किसकी हैं यमुना की सहायक नदियाँ, ये प्रश्न पूछेगा भाई धरता, ये कभी नु सोचो कि भाई नो करवाना लग रहे हैं, ये प्रश्न 100% तरता पूछ लेगा कि इसकी सहायक नदियाँ नाम। ये पीछा पेपर है ना, उसमें तो सीधा यमुना तक क्यों मॉडरेट लेवल हो गया भाई, तो ये यही पूछेगा कि हाँ इसकी सहायक नदियाँ नाम बताओ भाई कौन सी हैं। तो हम तो रटकी जा रहे हो, लंबाई रटके चले गई, हरियाणा में कित लिकड़ा है उड़क चली गई, कितने एंट्री मारी है हरियाणा तो बाहर कितने लिकड़ गई, हरियाणा में कितनी देर भाई, किस स्थान पर भाई, कौन से बांध बनाए, ये लिखोगे। इसके अलावा भी और कुछ बहुत है भाई, उनके अलावा इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, किस क्षेत्र पर में है, किसकी सहायक नदी है, या किसकी बन जाए जाके ना बड़ी नदी मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ भी थारे याद होनी जरूरी है भाई। प्रमुख बांध है वो कौन सा भाई, ताजे वाला बांध है यमुनानगर में, हथिनी कुंड यमुनानगर में, किसाऊ है, रेणुका है, लखवार है, व्यासी है, ये सारे किस पर बनाए गए हैं, ये सारे बनाए गए हैं भाई, ये यमुना नदी पर बनाए गए हैं भाई, कित बनाए गए हैं, यमुना नदी पर बनाए गए हैं भाई। फिर है प्रवाहित जिले, प्रवेश करा है भाई कलेसर मत है, तो यमुनानगर थमने बेराए है, उसका आगे कड़ा चल जा करनाल में, फिर पानीपत में, सोनीपत में, फरीदाबाद इसका अंतिम प्रवास स्थल, उसके बाद कड़ा चल जाएगा हसनपुर पलवल में, कड़ा चल जा भाई हसनपुर पलवल में टच होते हुए क्या है भाई, अंतिम स्थान कौन सा है, हसनपुर पलवल है भाई। इसके बाद ये है उत्तर प्रदेश में अपने चली जा है, उड़ा बवन लाग जाए भाई, ठीक है। इतना थारा याद होना बहुत जरूरी है भाई। फिर इसके बाद अगली नदी देखा ही भाई, चलो यह अगली नदी है भाई तरी, अगली नदी में क्या है भाई, घग्गर नदी। उद्भव स्थल कौन सा भाई, शिवालिक की पहाड़ियाँ। अब शिवालिक की श्रेणी तो हमने बेर आई है, कित कित है भाई, शिवालिक श्रेणी का तो हमने बेरा होना चाहिए ना, ठीक है। देखो अपनी जो ये है भाई, ठीक है, ये हिमालय की 3 श्रेणी मानी गई है भाई, ठीक है। जो निचली निचली श्रेणी है जो अपने हरियाणा का टच करने लग रही है, यह हुआ शिवालिक श्रेणी। ये हरियाणा का मैप देखो भाई, ये मैप के अकॉर्डिंग बता ही दूँ तुमने, जो ये आड़क पहाड़ी है ना, जो इस एरिया में पहाड़ी हैं, वो मानी जा भाई शिवालिक की पहाड़ी, कैसे कौन सी हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है। और जो इस वाले एरिया में है ना, ये वाली गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी में कहा गई, जो भी पहाड़ी हैं, और राजस्थान में तो होते हुए चली जाएंगे, ठीक है, गुजरात तक, ये पहाड़ी मानी जा है अरावली की, किसकी मानी जा भाई, अरावली की। तो ये थारा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि शिवालिक और अरावली मत है, ठीक है। तो नीचे जो पाऊंगी हरियाणा की जो तलहटी में वो मानी जाएंगी अरावली की, और जो शिवालिक वाली कौन सी हैं, जो ऊपर लाए क्षेत्रफल में है, ठीक है, ऊपर वाले क्षेत्रफल में मानी गई हैं, वो कौन सी हैं भाई, शिवालिक श्रेणी में। फिर कौन सी नदी करवाई यहाँ पे ने, घग्गर नदी के बारे में बेरा पढ़ने लग रहे हैं। तो घग्गर नदी देखो भाई यारी, ठीक है, एंट्री कड़क हमारी है डाग सही सोलन में का है, जिला सोलन, जो भाई जड़त या लिकड़ा है, डाग सही सोलन, जिला कौन सा भाई, सोलन जिला है, ठीक है। और कड़ा पड़ा हो हिमाचल प्रदेश में, कड़ा भाई हिमाचल प्रदेश यानी HP यानी हिमाचल प्रदेश में। देखो भाई एंट्री मार दिया पंचकुला के कालकाता है, कड़त मार दी कालकाता भाई, आड़ा हो रहा कालका, आड़त मार दी भाई एंट्री मार के ना, फिर बाद में उल्टी हरियाणा तो बाढ़ लिकड़ गई हाथों हाथ, नोले भाई हमको नहीं आते तरह। फिर उसके बाद कड़ा होगी भाई प्रवास क्षेत्र है इसका, अगीब देख रहा हूँ या बाद में बता रहा हूँ, गली गली ये सेती सेती क्या कर रहा है भाई, पंचकुला के साथ आओगी अम्बाड़ा में, देखिए ये चौड़ा क्षेत्रफल अम्बाड़ा का लग गया है भाई, ठीक है। अम्बाड़ा के साथ साथ में किस जागी, कैथल में जागी, कैथल के साथ साथ यह जागी फतेहाबाद में। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा के भाई 2 बार एंट्री मारा है और निकल गया है। देखो अड़त है शुरुआत में पंचकुला के कालका में आई, फिर उड़ता है अम्बाड़ा,
कैथल होते हुए फिर बाहर निकल गई, पंजाब में चली गई, फिर आई फतेहाबाद में, और फतेहाबाद से सिरसा होते हुए फिर बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की, इनकी पूछ भी लेगा भाई कौन सी नदी है जो हरियाणा में 2 बार एंट्री करती है भाई, आवा है और चली जा है, फिर आवा है फिर चली जा है। ठीक है, तो वह कौन सी है भाई, घग्गर नदी है भाई। फिर इसके बारे में और क्या जानना है भाई आप ही ना, इसके बारे में है हरियाणा का सॉरी ये है जिलेवार अध्ययन। कुल लंबाई इसकी 291 है, ये काट दो भाई। कुल लंबाई कितनी है भाई, 291 है। प्रवास स्थान कौन सा है, पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा भाई। कौन सा भाई, पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा का है। पर उनको बांध कौन से बनाए गए, तो कौशल्या बांध बनाया गया भाई पंचकुला में। यदि आप थोड़े चंडी मंदिर के पास में थोड़े से आगन बढ़ोगे ना, उड़े पंच चंडी मंदिर तक थोड़ा सा लिकट दिए कालका की तरफ चलोगे ना, उड़े थमना कौशल्या बांध देखने में लगा भाई पंचकुला में। छामला है, दीवानवाड़ा है, दरगाना है, वह वीरराज बांध, ओटू बांध भी बोलते हैं जिसने, वो कड़ा है भाई। ओटू यानी ओटना अपना क्या कर हरियाणा में सीधी बात से बोला ओट कर दे यानी रोक दे। ठीक है, तो वो ओटू बांध कड़ा बनाया गया भाई, सिरसा में बनाया गया है। ठीक है, फिर कौशल्या बांध तभी प्रश्न उठा कर भाई, कौशल्या बांध है वो किस नदी पर बनाया गया, तो वो घग्गर नदी के ऊपर बनाया गया भाई। बहुत देखो गंता में इतना बढ़िया शानदार है, और वो नज़ारा ही देखने का कुछ अलग है वही उड़ा है। ठीक है, और पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा ये इसके क्या हो गए भाई, प्रवास स्थान हो गए भाई। छेती छेती देखो घग्गर नदी में क्या है, छोटे छोटे नाले जो मिले हैं भाई, क्या बताई थी मैंने, नाले कह दे उनने जो छोटे छोटे नदी, जिस तरह पहाड़ पता है घग्गर नदी बहने लग रही है, दूसरी साइड तो थोड़ा भाई बरसात होगी ज़्यादा, या फिर और कोई स्रोत है छोटा, तो वो लिमिटेड पानी लेके आओ है, तो वो पानी मिलने लग रहा है नदी में, तो वो न के क्या करें भाई, चौक आया करें, के क्या करें, चौक आया करें भाई। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान के क्या है, नैली का अलाव है, के का अलाव है, नैली का अलाव है भाई। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हागड़ा नदी के नाम से भी जाना जा है। किस नाम से जाना जा भाई, हागड़ा नदी के नाम से भी जाना जा है। राज्य सरकार ने इन नदी को पूर्णतः क्या है, प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, परंतु भाई हमने बेरा है, यह बात कते सच नहीं हो उसके। क्यों, क्योंकि भाई कितना भी कोशिश कर लो प्रदूषण से मुक्ति के है भाई, इन न मिल नहीं सकती। जितनी प्राकृतिक चीज़ है ना, वो मोस्टली सबसे ज़्यादा ख़राब किस्त होंगी प्रदूषण तय। जैसे आपने कोई भी लगा लो, नदी लगा लो, नाले लगा लो, या फिर नाले वे नहीं जो गंदे नाले हैं वह नहीं, उसके अलावा भी भाई साफ जल के प्राकृतिक नाले जो छोटी नदी टाइप बना है ना, उन नाले भी बोलते हैं। फिर जैसे आजकल के अगर ट्रेंड चल गया भाई पहाड़ा में घूमने का, बोले टूरिस्ट प्लेस पे गए, तो वहाँ भी क्या है भाई, अब जब कोई भी क्या है जाएगा घूमने, तो वो कुछ खागा भी, खाओ पिएगा, साथ में कुछ लेके जा है, तो वो सामान वहीं गिर रहा हूँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक पी ली या कुछ खान पीन का ले लिया, वेस्ट है वो क्या उड़े खिंडाया हूँ भाई, जाके न गिर रहा हूँ, तो उन तक है भाई प्रदूषण ही फैला है, और प्रकृति ने ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान इसका झेलना पड़ा है भाई। ठीक है, घग्गर नदी क्या है भाई, मोरनी क्षेत्र, टिपरा क्षेत्र जो श्रेणी है वो अलग अलग करती है भाई। किसने, मोरनी का क्षेत्रफल और टिपरा श्रेणी को के है अलग करा है भाई किसने। अब जैसे कि है भाई पंचकुला तो लिखड़गी, तो मोरनी की पहाड़ियाँ भी कड़ा है पंचकुला में है। ठीक है, तो पंचकुला में और टिपरा की श्रेणी के ऊपर न रह जाए, मोरनी की पहाड़ी नीचे में, जहाँ दोनों बीच में करके है घग्गर नदी लिकट जाए भाई, ये इसलिए ये दोनों अलग अलग हो जाए हैं। इनकी पार प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है भाई, चेतांग है, मारकंडा है, कौशल्या है, ये सारे की हैं भाई इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी हैं भाई, घग्गर की। किसकी हैं भाई, घग्गर नदी की के हैं ये सहायक नदी है भाई। ठीक है, फिर अगला है सरस्वती नदी भाई, कौन सी है भाई अपनी सरस्वती नदी। इसका भी मैप दिखा दूँ भाई तुमने एक बार, ये देखो भाई मैप, घग्गर के थी भाई सरस्वती नदी की, देखा सरस्वती नदी देखो ये रही आपकी, कड़तली कड़ा है हिमाचल प्रदेश में, लगभग सारिया का हिमाचल प्रदेश है, एक उत्तराखंड में है। ठीक है, तो सरस्वती नदी आई भाई। ठीक, सरस्वती नदी आ गई, कड़ा के अर्कादुन एक ग्लेशियर है भाई, जो कड़ा है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, पश्चिमी गढ़वाल के है भाई, सिरमौर जिला है, पश्चिमी गढ़वाल जगह का नाम है भाई, अर्कादुन एक ग्लेशियर है पश्चिमी गढ़वाल में, और उड़ा सिरमौर जिला लग है किसका, हिमाचल प्रदेश का। उड़त या लिकड़ क्या हो है, और फिर कड़त एंट्री मारा है यमुनानगर में होते हुए, फिर कुरुक्षेत्र जिला, फिर कुरुक्षेत्र में तक कैथल में, फिर बाहर चले गए, फिर सिरसा में एंट्री मार दे भाई। ये तो हम बोलोगे या काट दी नहीं, क्योंकि यह विलुप्त हो जाए भाई, यह नदी कौन सी सरस्वती नदी है भाई, जो कि है विलुप्त, वर्तमान समय में क्या है भाई विलुप्त हो रही है या। ठीक है, फिर इसके बारे में जानेंगे अभी कि है भाई
और किदुन ग्लेशियर पश्चिमी गढ़वाल में सिरमौर जिला लागे है किते हिमाचल प्रदेश में अर्थ के है या लिखड़ा है भाई, यानी उद्गम स्थल है किसका, सरस्वती नदी का भाई। फिर प्रवेश स्थान पूछ लिया आपका, तो आदि बद्री नामक स्थान तक एंट्री मारा है हरियाणा में, कड़त है हरियाणा में एंट्री कितना मारा है, आदि बद्री नामक स्थान तक यमुनानगर के जिला का है, ठीक है। प्रवास स्थल कौन से हैं, लोअर भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा, पेवा और सिरसा, ठीक है। ये इसके हैं भाई प्रवास स्थल हैं, यानी मन्ना आपके जिले बता दिए, ये जिला के जो स्पेशल जगह हैं अपना वहाँ इसके स्रोत मिल जाएंगे भाई, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या जानना मिलेगा भाई आप इन्हें, प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी मारकंडा व टांगरी इसकी के हैं भाई सहायक नदियाँ होया कर दी भाई। कदे समय में वर्तमान समय में के हैं भाई, ये मारकंडा घग्गर नदी की सहायक नदी है भाई, ठीक है। टांगरी बेचारी अलग बहन लाग जा है, क्यों, आगे सरस्वती नदी का के है भाई उद्गम मतलब विलुप्त हो चुकी है वर्तमान समय में, ठीक है। इस नदी के किनारे के है आदि बद्री तीर्थ स्थल भी है भाई, कौन सा है तीर्थ स्थल, आदि बद्री। ये देखो भाई इस पर विलुप्त होने का कारण क्या था, तो क्या होया भाई, जो अपने ऋषि थे, ऋषि के करने लग रहे थे भाई, इसके सारे ग्रंथ की रचना करने लग रहे थे रामायण की। तो उस समय क्या होया भाई कि उन्होंने देखा कि भाई जो सरस्वती नदी है उनका पानी का बहाव इतना तेज था कि वो शोर में लिख कर नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम उन्होंने क्या दिया था भाई, श्राप दे दिया था कि जो आने वाला समय है, यानी कलयुग का लगा लो, या फिर जो आने वाला समय है भविष्य में क्या है, अब विलुप्त हो जाओगे, जो आपका शोर है वो नहीं आओगा, इसलिए क्या है भैया विलुप्त होगी, ऐसी मान्यता है। वर्तमान समय में क्या है भाई, इसके बोर्ड भी बना दिया, इसने पूर्ण उत्थान खातर इसमें पानी जोड़ने की भी कोशिश चल रही है। सरस्वती क्यों अपनी भाई देवी का रूप में पूजा करा है इसलिए। और भाई इसका प्राचीन ग्रंथ से संबंधित है, इसका क्या है भाई, देखो ये रहा महर्षि वेद व्यास ने क्या महाभारत की रचना की थी, सॉरी रामायण में बोल गया था, ठीक है। महर्षि वेद व्यास ने की थी भाई महाभारत की रचना की थी, ठीक है। यह हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी है भाई, किसकी है, सबसे प्राचीन व पवित्र नदी है भाई। और वेद व्यास जी ने क्या था भाई, इन नदी के किनारे महाभारत की रचना करी, महाभारत जो रचना है उसकी रचना करी थी। और इसी रचना में क्या है भाई, उन्होंने डिस्टर्ब हो थे इस बारी उन्होंने क्या कर दिया, शराब दे दिया, जा आगे तेरा नाश होगा, ठीक है। फिर है मुगलेवाड़ी गांव यमुनानगर में, क्या सरस्वती नदी का क्या है भाई, खुदाई का काम प्रारंभ कर रखा है। जिस तरह क्या हुआ, ये सोचा है कि भाई खुदाई करके ना नदी का जो स्रोत है पानी है वो निकाल लिया, और क्या है भाई सरस्वती बोर्ड की स्थापना कर दी ताकि इसका स्रोत मिल जाए, पानी फिर तक इसका बहाव ले आ जा सके। सरस्वती नदी नदों नहीं, ये नदी है। पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ रोड़ा एरी गांव यमुनानगर में कब कराया गया, 21 अप्रैल 2015 में कराया गया था। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे भाई, श्री कंवरपाल ने गुज्जर थे, ठीक है। कौन थे, श्री कंवरपाल गुज्जर थे। उस समय विधानसभा अध्यक्ष अपने कद कराया गया था 21 अप्रैल 2015 ने, ठीक है। रोड़ा एरी गांव यमुनानगर में। ये तरफ यो क्वेश्चन पुटअप कर सका है, दो तरीका है, एक तो तारीख पूछ लेगा, या फिर आप तो जगह पूछ लेगा, या फिर आप तो एक और तरीका है कि उसका नाम पूछ लेगा किसने इसका शुभारंभ कराया था, ठीक है। तो वो थे कंवरपाल गुज्जर थे, ठीक है, अपने विधानसभा अध्यक्ष उस समय के। फिर अगला सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होया करे, तो वो होया करे भाई सीएम होया करे, कौन है, सीएम होया करे भाई, सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष होया करे। अब वर्तमान में अपना सीएम जो अपने सीएम है कौन, श्री नायब सिंह सैनी जी, ठीक है। वो के हैं भाई इसके अध्यक्ष हैं, किसके, सरस्वती विकास बोर्ड के। फिर है सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल कौन सा है भाई, बेगू सिरसा है, कौन सा भाई, बेगू सिरसा है, जो अंतिम हरियाणा का स्थल है। अब ये तो आगे बया कर दी, परंतु हरियाणा में तो अंतिम स्थल यो है भाई। यह सप्त सिंधु क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। अब सप्त सिंधु क्षेत्र तो हमने बेरा होगा, नहीं बेरा हो तो मैं बता दूँ, जो सिंधु नदी है आपकी उसके अंडर में जो जैसे झेलम है, व्यास है, जो अपनी सरस्वती नदी है, और कौन सी है भाई, सतलुज है। तो ये सारी नदी किस में आओ भाई, ये सप्त सिंधु क्षेत्र में आती हैं, यानी ये 7 नदियाँ का समूह है कुछ इस टाइप का बन के ना। ये सारी के है ऊपर जम्मू कश्मीर में तो हिमाचल में तो लिकड़ के ना, ये घग्गर नदी है, ये सारी के है ये मिल जाए भाई आगे चल के ना, ठीक है। और ये सप्त सिंधु क्षेत्र का हिस्सा बनती हैं। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ अनरक तीर्थ इस नदी के किनारे स्थित था भाई। जो महाभारत में नरकातारी तीर्थ था ना, वो क्या है उसका वर्णन भी कड़ा मिला है भाई, इस नदी के किनारे में इसका वर्णन मिला है भाई, एक सरस्वती नदी का बारे में, ठीक है। इसका जिक्र भी उड़ाई देखना तो मिला है भाई। यह नदी
कि यह सर्वाधिक विलुप्त और प्रकट होने वाली नदी है भाई। यानी यह विलुप्त भी हो जाए प्रकट भी हो जाए, कदे तो दिखने लग जाए, कदे बहंदी दिखने लग जाएगी, कदे विलुप्त हो जाएगी। तो हम कहोगे यह क्या छोटी मोटी चीज़ है कि भी चली गई? नहीं भाई, कई बार के हो है जैसे पानी का फ्लो ज़्यादा हो गया तो के भाई दिखने भी लग जाए थोड़ा बहुत, नहीं तो क्या हो जाए विलुप्त तो हो भी जा भाई। ठीक है, फिर अगली आ जाए भाई मारकंडा नदी। कौन सी आ जाए? अपनी मारकंडा नदी है, इसका बारे में पढ़ाएंगे भाई। मारकंडा नदी है भाई, इसका पुराना नाम क्या है? अरुणा नदी। कौन सा है भाई इसका पुराना नाम? पुराना नाम बहुत ज़्यादा पूछा कर भाई पेपर में, तो अरुणा नदी है। फिर उद्गम स्थल कौन सा भाई? हिमाचल प्रदेश, धरती दर्शिवाली की पहाड़ियाँ हैं। ये सीधे सीधे हैं तब ना भाई। उद्गम स्थल पूछेगा, प्रवेश स्थल पूछ लेगा। हरियाणा में करता है कालाम नामक स्थान पर। जो कालाम नामक स्थान है वो किस लिए फेमस है भाई? एक बार कमेंट करके बताया। अरे कालाम कड़ा है भाई, पानीपत में भी है। ठीक है, प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? टांगरी है, रण है, बेगना है, वह नकटी है। टांगरी किसकी? मारकंडा की। मारकंडा किसकी? घग्गर की। ये आपस में एक है भाई, वो खेलना लग जाए कि तू मेरी सहायक नदी बन जा, मैं उसकी बन जा। ठीक है, तो ये यह बात है भाई। ठीक, तो पुराना नाम कौन सा? अरुणा नदी। उद्भव स्थल पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश, धरती दर शिवालिक की पहाड़ी, अब बता दियो भाई। ठीक है, प्रवेश स्थल पूछ ले तो कालाम नामक स्थान है। ये था इसका मैप देखो एक बार, ये रहा भाई मारकंडा। ठीक है, ये अम्बाड़ा में एंट्री कर दी। देखो ये पंचकुला में, पंचकुला टच करे पर पंचकुला टच नहीं है भाई, ये तभी नीचन है। अम्बाड़ा में सीधी एंट्री मारा है भाई। ठीक है, फिर अम्बाड़ा में एंट्री मार के ना फिर तुमने बेरा है कित कित जागी, ये देखो भाई। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आगे क्या बता रखा है, कुरुक्षेत्र में और कैथल में मिल जाए है, और कैथल के बाद किस में मिल जाए या मरगंडा में मिल के न घग्गर में मिल जाए भाई। ठीक है, समाप्ति स्थल के है पेवा के निकट अरुणाई नामक अरुणाई गांव है, सनिष्का नामक झील में के है मिल जाए भाई। ठीक है, कौन सा है? सनिष्का नामक झील में मिल जाए और फिर आगे आप बढ़ जाए भाई। ठीक है, आगे इसका समाप्ति स्थल है। फिर अगली है भाई टांगरी। ये जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में ज़्यादा बात बताई जाएंगी भाई। कभी नहीं सोचो कि इस बारे में 2-4 लाइनें बता के रह गए, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट वही कराने लग रहा हूँ। और क्लास अच्छी लग रही है, इतनी देर होगी तो हमने देख दी, तो मतलब डेफिनेटली हमने इंटरेस्ट बन रहा है। और भाई इस क्लास ने एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दो भाई। इतना मैं एक घुट पानी की पी लूँ इतना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई बने रहने के लिए। ये आओ भाई, फिर है टांगरी नदी। उद्गम स्थल पूछ लेता हो क्या बताओगे भाई इसका? मोरनी हिल्स, पंचकुला। मोरनी हिल्स मैंने बताई थी पंचकुला में है भाई। ठीक है, फिर इसके साथ इसका प्रवास स्थल पूछ ले भाई, बवा कड़ा कड़ा का है, तो बवा कड़ा कड़ा का है पंचकुला हुआ है, अम्बाड़ा मरा हुआ है। ठीक है, और फिर पंचकुला अम्बाड़ा तो पाछे कड़ा मिल जाए या मारकंडा नदी में मिल जाए। ठीक है, समाप्त कड़ा है भाई मुलाना अम्बाड़ा में मारकंडा नदी में। नोट है मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी भी है भाई। ठीक है, नोट डाल के या लिख भी दियो भाई, साथ साथ में मैं लिख दिया करूँ ये बात कि भाई यह चीज़ इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है। ठीक है, समाप्त कड़ा मुलाना में अम्बाड़ा में कड़ा मिल जाए या मारकंडा नदी में मिल जाए भाई। ठीक है, फिर आगे इसमें जानेंगे कि अन्य नदी कौन सी है भाई? सोम है, बोली है, राक्षी नदी है, ये कड़ा भवा है, ये यमुनानगर में बहन लाग रही हैं। ये नदी ऐसी हैं जो नाले भी बोल सको तो हम, छोटी छोटी नदी हैं ये। ठीक है, यानी ये है मौसमी नदी। जैसे बारिश का सीजन आऊगा उस टाइम पहाड़ा पानी इकट्ठा हो गया ना, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है वो के है भाई, उड़ो तो पानी तो निकल के आएगा ऊपर, तो स्टोर होगा नहीं, वो नीचे आऊगा तो उड़ा एक जगह है जब अब हमेशा पानी कड़ा है तलहटी की तरफ भाजेगा भाई। तो वो सारी की है भाई, उड़ा के लिकड़ा कर पानी लिकड़ा आना, तो वो जागा कित का इन नदियाँ में कहे। और इन नदियाँ नहीं की है भाई, ये नाम रखे गए हैं, सोम है, बोली है, राक्ष नदी, कड़क भवा है यमुनानगर में। फिर आओ भाई चेतांग नदी, एक इंपॉर्टेंट नदी है भाई। शिवालिक की पहाड़ियाँ तो निकली थी, घग्गर की प्रमुख सहायक नदी हुआ करती थी। ठीक है, शीश वाली सार प्राचीन समय में क्या है, चेतांग नदी के किनारे स्थित तो हुआ करता था कि यह प्राचीन नदी है भाई। ठीक है, वर्तमान समय में इसका कोई भी जैसे देखने नहीं मिलेगी तो हमने, परंतु प्राचीन समय में इसका क्या है भाई, विशेष क्या था, महत्व था। और प्राचीन इसका नाम भी क्या था, इसका ऋग्वेद में 10 दौती नाम था भाई। क्या था? 10 दौती नाम था इसका, 10 दौती नाम था इसका, किसका? चेतांग नदी का भाई। ठीक है, और इसमें क्या है भाई, क्यों बताई जा रही है? क्योंकि पेपर में इस तरह चीज़ पूछ है भाई, तर्त है। क्योंकि तुमने को गरीब तो है ही को नहीं, हमने के बेरा हम क्यों बतावांगे भाई, बतानी पड़ेगी पेपर वाला पूछेगा तो।
और हिस्ट्री तो ठा लेगा इनू कहा भैया तो हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ऋग्वेद में इसका जिक्र है। और जड़ा भी हरियाणा का जिक्र होगा, चाहे वो नदियाँ तो लगा लो, प्रकृति का कोई वना तो लगा लो, या कोई ऋषि मुनि तो लगा लो, या फिर कोई उस समय की प्राचीन विशेष वस्तु तो लगा लो, तो इन चीज़ों का जिक्र होगा ना, तो भाई हम हरियाणा में अपने हरियाणा जी के है उसमें उसके का जिक्र करेंगे भाई। ठीक है, फिर अगली है भाई, राज्य की मारकंडा टांगरी व मसला नदियों के 0.30 से 1.5 ग्राम प्रति टन सोना पाया जा भाई। किसमें देखो, 1 टन में कितना ग्राम सोना लिख डाओ, 1.5 ग्राम सोना लिख डाओ हो भाई। ठीक है, और 0.30 से लेकर 1.5 ग्राम प्रति सोना लिखा जा रहा है। कौन सी में, मारकंडा टांगरी व मसलन नदियाँ में। ये थामी कदे सोचो कि हम सोना काट लिया वहाँ चले जाओ सारे जने, तो भाई कोई फायदा कौन तरह जान का, क्योंकि थर तब पहले ही गणे उड़े बैठे हैं, और बैठे भी हो चाहे तुम चले भी जाओ तो उन खातर एक अलग प्रोसेस होया करे, वो उनने नहीं बेरा है अपना दौरा कौन लिख रहा है। तो इसलिए गणे हिम्मत ना मारो, सीटी आ रहा है तैयारी कर लो, सीटी की तैयारी कर लोगे ना तो नो लेने जोगे हो जाओगे। ठीक है, लोहगढ़ नामक स्थान यमुनानगर में किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो भाई सोम नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी का भाई, सोम नदी के किनारे स्थित है कौन सा, लोहगढ़ नामक स्थान है जो यमुनानगर में है। फिर इन रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताओ भाई तुम्हें, जो नीली नदी है, कौन सी नीली नदी है, वो कौन सी नदी ने कहा करा भाई। ठीक है, वो कहा करा भाई एकमात्र थापना नदी है ना, उसने कहा करा। राज्य की सबसे छोटी नदी भी कौन सी है भाई, थापना नदी है। उद्भव स्थल पूछ ले उसका तो कड़ा है भाई, मजाद वाला गांव यमुनानगर में है, या यमुनानगर तय याद आ गई मेरे कि मैं बालका नहीं इतनी जानकारी होनी चाहिए कि भाई लिख लो भाई ये क्वेश्चन, यदि ना याद रहता है तो सबसे छोटी नदी पूछ ले तो थापना नदी, उद्गम स्थल पूछ ले तो इसका मजाद वाला गाँव पड़ा है यमुनानगर में उड़ा है। सब स्वस्थ भी क्योंकि छोटी है तो इसमें क्या प्रदूषण कम होगा, क्यों, क्योंकि आसपास का ज़्यादा फेमस होगी कोनिया, इस मारी के है भाई, इसने प्रदूषण कम प्रभावित करा है। फिर एकमात्र नीली नदी भी कौन सी स्थापना है, स्व प्रभावित यानी एक ली ही भाई जा है कौन सी नदी, स्थापना ये है। सबसे बड़ी नदी पूछ ले लंबाई में अपने हरियाणा की, तो वो कौन सी बताओगे, यमुना नदी बताओगे। प्राचीन नाम पूछ, सबसे प्राचीन नदी है दृष्टद्वती नदी, सरस्वती नदी। प्राचीन पूछ ले तो बड़ी पूछ ले, लंबी पूछ ले तो यमुना, छोटी पूछ ले तो थापना। ये चीज़ तरह बहुत याद होनी जरूरी है भाई। फिर इसके अलावा देखो भाई, वामन पुराण में हरियाणा की बहने वाली 9 नदी थी भाई, कौन सी, वामन पुराण में सरस्वती थी, वैतरणी, आप्या, मंदाकिनी, मधुसरवा, अंशुमती, दृष्टवती, कौशिकी, हिरण्यवती। ये 9 नदियाँ का जिक्र कड़ा मिला है भाई, वामन पुराण में मिला है। कौन सा में मिला है, वामन पुराण में इन 9 नदियाँ का जिक्र देखने तो हमने मिलेगा भाई। फिर है हरियाणा की सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में सर्वाधिक बावड़िया का निर्माण कराया गया, वो कौन सी थी भाई, किसके द्वारा करवाया गया, लखी शाह बंजारा के द्वारा, शाह बंजारा के द्वारा करवाया गया। सरसों नदी के जो प्रवाह क्षेत्र था ना, उसमें बावड़िया का निर्माण, अब बावड़ी के आगरा जो पानी की भर की थी आगरा में बताई थी। ठीक है, वो क्या करेंगे इन्हों भाई, इस टाइप के आगरा वो पैड़ी बनेगी रहो उनमें। ठीक है, उनमें क्या भाई पानी डाल दिया जा, जिससे कि भाई सरस्वती नदी पानी डाल दिया गया और उनके किनारे पर ये बनवा दी गई। ठीक है, उनके क्षेत्र में तो किसने बनवाई है, लखी शाह बंजारा ने बनवाई थी भाई। फिर बाबा लखी शाह बंजारा ने किया भाई 1710 से लेकर 1770 में सोम नदी के पास लोहगढ़ का किला बनवाया था, कड़ा यमुनानगर जिला में। और इनके द्वारा के है भाई शेरगढ़ गांव कुरुक्षेत्र की बावड़ी को हरियाणा सरकार ने संरक्षित करने का फैसला लिया भाई। बाबा लखी शाह बंजारा को क्या है भाई, राज्य में जल संरक्षण के लिए जाना जा है, क्या है भाई, जल संरक्षण के लिए जाना जा है। अब जल संरक्षण तो हमने बेरा भी है भाई, पानी का बचाव, और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जरूरत है भाई किसकी, पानी के बचाव की। क्यों, क्योंकि आने वाला समय में क्या है भाई, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी, जिस हिसाब से हम बर्तन लाग रहे हो, क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करने लग रहा है, पेड़ पौधे कम होते जान लग रहे हैं। तो आप सारे रिक्वेस्ट है भाई, बारिश का सीजन नहीं होगा भाई 15-20 दिन बाद, तो तुम सारे जने क्या करो, एक एक पौधा ले आओ अपना अपना नाम का, और सारे जने एक एक पौधा लगाओ भाई। जिसका घर ना जगह नहीं है वो प्लाट अपने प्लूट में लगाया हो, कोई पार्क में लगाया हो, कोई गांव की इसी जगह पर लगाओ, जड़ा कोई तोड़ा नहीं उसकी संभाल करो, 1 साल तक उसकी संभाल करो भाई। ना सोचो कि भाई हम क्यों लगाओ, किस खातर लगाओ, अपने खातर लगाओ भाई। अपने जीवन में अपना जन्मदिन आओ एक दिन, तो उस दिन अपना एक पेड़ लगा दिया करो अपना जन्मदिन का नाम का, ताकि क्या है भाई आने वाले समय में वो किसी का तो काम आऊगा। ठीक, फिर है देखो भाई आगे साहिब नदी, ये है भाई दक्षिणी, जो अपना दक्षिण हरियाणा है ना, अब दक्षिण हरियाणा ये तो उत्तर भारत में बहने लग रही थी। ठीक है,
सॉरी उत्तर भारत बोल गया, उत्तर अपना हरियाणा में है, ठीक है। फिर ये है दक्षिणी में, ये देखो तुमने दिखाऊँ मैप, ये रहा, ये तो थी उत्तर की, देखो सारी, और ये है निचली की है दक्षिण की, ठीक है, ये रही दक्षिण की भाई। तो ये दक्षिण में की हैं कौन सी नदी बह है उनका जिक्र करांगे भाई, आ जाओ ये सारे जने। नाम क्या था इसका, उपनाम जगदादरी के था भाई, साहिब नदी का नाम उपनाम के है जगदादरी है। वैदिक कालीन नाम के है दृष्टवती नदी, जिसमें के है भाई वेदा हम देख मैंने पीछे बताया था इब्बे कि किसका जिक्र मिला था, दृष्टवती नदी का नाम का जिक्र मिला था। वर्तमान समय में के है ना साहिबी नदी कह दे हैं भाई। उद्भव स्थल पूछ ले तो मनोहरपुरा व जीतगढ़ बैरोड तलिकड़ा ही है, जो अलवर की पहाड़ी है ना, मेवाती पहाड़ी है, अलवर का अलवर पड़ा है, जो बैरोड पड़ा है भाई अलवर जिला में, ठीक है। और रेवाड़ी जिला है ना अपना, रेवाड़ी जिला दिखाऊं तो अपने मैप में ये रहा भाई रेवाड़ी जिला, और आड़े अलवर जिला लग गए है। और अलवर में जो टिकारी दिखा नाड़ा है के बना है आड़ा अलवर के सारा है बैरोड पड़ा है भाई, ठीक है। और बैरोड में के है भाई उड़त ये लिकड़ा है भाई, ठीक है। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मेवात की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। फिर प्रवेश स्थल कौन सा भाई, कोट कासिम के निकट अकोली गांव रेवाड़ी तक एंट्री मारा है कौन सी, साहिब नदी भाई। कड़त मारा है कोट कासिम के निकट अकोली गांव में या एंट्री मार दे है। प्रवास स्थल कौन से भाई, रोहतक रेवाड़ी खलीलपुर पटौदी और झज्जर। अब नु हो गए रोहतक में हमें नहीं बढ़ जाए हमने कौन दिखी, रोहतक मोड़ो थोड़ी दिखेगी भाई, इसका जो क्षेत्रफल है रोहतक का उसके टच करा है भाई उसने, ठीक है। रेवाड़ी तो लिकट के रोहतक के ऊपर लिकट की नीना ऊपर उसने टच कर गई, ठीक है। फिर उसके बाद खलीलपुर, और खलीलपुर तक पटौदी चली गई और पटौदी तक झज्जर में चली गई, ठीक है। फिर है भाई प्रमुख बांध कौन सा इस पे, तो मसानी बांध है भाई। कौन सा भाई, मसानी बांध है। सहायक नदी कौन सी इसकी, इंदौरी नदी। कौन सी भाई, इंदौरी नदी है। फिर कुल अपवाह स्थल कितना है भाई, अपवाह तो वह है 198 किलोमीटर का, किसका, साहिबी नदी का। किसका भाई, साहिबी नदी का अपवाह स्थल पूछ ले, यानी जड़ का बहाव है कितना क्षेत्रफल में बहाव है, तो 198 किलोमीटर का एरिया में यहाँ बहन लग रही है भाई। फिर अगली नदी तपच्छाव है इंदौरी नदी, ठीक। मैप देखते रहो तभी मैप ने एक बार डाट के स्क्रीनशॉट ले लो अपना फ़ोन में, बार बार देखते रहो ताकि कि भाई तुमने बेरा पट जा कि कित तक है कौन सी नदी बहन लग रही है। फिर क्लास देखोगे तो तरीका क्लास पूरी रिमाइंड हो जाएगी, और मैप देखोगे ना तो उस टाइम में ध्यान में आओगी कि हाँ यह सही भी नदी है, तो सर ने यह बात बताउड़ी है भाई, ठीक है। उद्भव स्थल पूछ ले तो इंदौर गाँव नू कस्बे के निकट इंदौरी किले के पास मेवात की पहाड़ियाँ है। प्रवास स्थल कौन सा है भाई, तो नू है, रेवाड़ी है, पटौदी है। कौन से नूह, रेवाड़ी और पटौदी है भाई, ठीक है। फिर आगे के जानेंगे इसका बारे में, दो नदी का बारे में जानेंगे, छोटी छोटी बातें इनका के तो पर नू पूछा करेगा, उद्गम स्थल पूछ लेगा कि प्रवास स्थल पूछ लेगा इन छोटी नदियों के बारे में, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। नीम का थाना जयपुर की पहाड़ियाँ हैं भाई, उन तलिकड़ा है ये दो, ठीक है। उद्भव स्थल तो यो, प्रवेश स्थल कड़ा है महेंद्रगढ़ तक एंट्री मार ली भाई, किसने, दोहन नदी ने। फिर हरियाणा में प्राचीन महत्व की नदी है भाई, कौन सी, दोहन नदी। एक मान्यता के अनुसार यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पौलिमा के नेत्रों से निकली थी भाई। कौन, दिव्य पौलिमा कौन थी, ऋषि भृगु की पत्नी थी भाई। और उनने क्या करा था भाई, उनके जो नेत्र थे यानी उनके आँखें में तो पानी आया नैनू का है, उन तैयार इसका नाम क्या पड़ा था, दोहन नदी पड़ा था, ठीक है। उड़ो तैयार लिकड़ोड़ी है भाई, प्राचीन महत्व की नदी है, ठीक है। फिर अगला देखो भाई, अगली कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी क्या है भाई, जयपुर की पहाड़ी नीम का थाना तिलकड़ोडी है। पर इसका प्रवेश स्थल पूछ ले तो बदांती व दोस्तपुर गांव नारनौल भाई, ठीक है। ये दोस्तपुर गांव नारनौल कड़ा है भाई महेंद्रगढ़ में, उड़ो तैया एंट्री मारा है कित, अपना हरियाणा में। यह नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है, तो सारी बताने लग रही है दक्षिणी भाग में तय आने लग रही है भाई ये, ठीक है। फिर इसके प्रवास स्थल पूछ ले तो निमराना है, रेवाड़ी है, कोसली है, झज्जर है, सुरती है, वह सुचकवास है, ठीक है। यह सारी की है भाई हरियाणा में एंट्री मार के महेंद्रगढ़ मत है। फिर यह रेवाड़ी आ गई, रेवाड़ी में तो थोड़ी कोसली चली गई, ठीक है। कोसली फिर झज्जर चली गई, सुरती व सुचकवास होते हुए, ठीक है। ये सारे के भाई झज्जर का ही हिस्सा है, ठीक। फिर ऋग्वेद में किन दो नदियों के साथ मिलकर सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है, तो वो भाई सरस्वती व आपगा। कौन सी है भाई, सरस्वती व आपगा से दोनों का मिलकर के भाई दरस्वती जो नदी है उन दोनों का मिलकर कौन सी बना है भाई, यह बना थी दरस्वती नदी, ठीक है। फिर है हरियाणा की, हाँ
हनुमान चट्टी से हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है, तो वो भाई यमुना नदी में होगा। किस में? हनुमान चट्टी से हनुमान गंगा का जो निकला है और उसका मिलन होगा किस? यमुना नदी तय। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न तो हमने बहुत ज़्यादा देखने में मिलेंगे भाई पेपर में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा भाई, तो मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है भाई, तो वो कौन सी कहा जाता है? बैट कहा जाता है। बैट क्या कहा कर रहे हैं? बैट। ठीक है, कई बार कौन कह रहे हैं मैट लिया, मुल्तानी मिट्टी ने मैट कह दें कई जगह। ठीक है, तो उस तरह की है भाई बैट कहा जा है किसने? मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को। झज्जर के द्वारा बनाया गया उसने क्या कहा करें? नैली कहा करें भाई। के है नैली कहा करें। झज्जर और यमुना के द्वारा जो प्रवाह क्षेत्र में जो कृषि योग्य भूमि है तो उन्हें क्या कहा करें भाई? नैली कहा करें भाई। ठीक है, फिर अगला आ जाओ भाई, मारकंडा नदी सरस्वती नदी के किस स्थान पर आकर मिलती है, तो वो भाई सनीसा झील में। किस में? सनीसा झील में ये दोनों मिले हैं भाई। HSHDB क्या है भाई, तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है भाई। के फुल फॉर्म है? हरियाणा स्टेट हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है भाई। सॉरी, स्टेट नहीं, सरस्वती, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है भाई। HSHDB की फुल फॉर्म। ठीक है, ये इस तरह की फुल फॉर्म भी पूछ ले है तार पर कई बार का, इसकी फुल फॉर्म पूर्ण रूप बताओ भाई। ठीक है, हरियाणा यमुना नदी के करनाल को किस राज्य से अलग करती है, तो वो भाई उत्तर प्रदेश से अलग करे है। किसने? करनाल ने। ये सीधी सी बात है, अलग करेगी। और तो सारे जिले अपने हैं, और अलग किस तक करेगी या, तो उत्तर प्रदेश तक करेगी। किस तक करेगी भाई? उत्तर प्रदेश तक, या इसने अलग करेगी भाई। फिर अगले आ जाओ, वह नदी जो कि भाई मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ व गाद का जमाव लगाती है, तो वो कौन सी है भाई? मारकंडा है। कौन सी है भाई? मारकंडा नदी है भाई, जो कि है भाई अत्यधिक बाढ़ व गाद का जमाव कराया करा है। ठीक है, राज्य में वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर के चोटांग नदी में आकर मिल रहा है, तो वो कौन सी भाई? राक्षी नदी है। कौन सी है? राक्षी नदी। लाडवा नामक स्थान पर चोटांग से आकर मिल जाती है, तो राक्षी नदी है। ये मोस्टली पर्सन के हमने याद रखने के हैं जनरली। क्यों? क्योंकि भाई पेपर में कुछ भी पूछ सके, हमने पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं। ये भाई हमने चाहिए बकवास तो वो भाई अपना पा हुआ है कौन। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो भाई क्लास ना सारे जने एक बार कमेंट करके ना बताओ किसी लागन लग रही है, लाइक कर दो। मेरा गला सूख गया, इतना मैं एक घुट पानी पी लूँ भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बच के रहो सारे जने, सीटी की तैयारी कर लागे रहो। ज़रूरी तमने भाई अपनी केयर सफलता मिलेगी। आगे आ जाओ भाई, यमुना नदी द्वारा राज्य में निर्मित बाढ़ प्रवण क्षेत्र के निचले हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, तो वो भाई खादर। किस नाम था? खादर। फिर भाई यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ जाकर मिलती है, तो वही इलाहाबाद भाई। कौन सा है? इलाहाबाद। कड़ा है यो उत्तर प्रदेश में है भाई। कित है? उत्तर प्रदेश में। राज्य में कौन सी मौसम नदी निचली शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, तो वो है भाई मारकंडा में। कौन सी? मारकंडा है, जो कि है मौसम नदी है निचली शिवालिक की पहाड़ियों से मिलकर कौन सी निकला है, या निचली जो शिवालिक की पहाड़ी है। बताया था मैंने शिवालिक की पहाड़ी कित कित है भाई, वो जो ऊपरी क्षेत्र है अपना, उत्तरी क्षेत्र है हरियाणा का, उसमें। और मिल जा किसमें है भाई? निकला है कौन सी? मारकंडा अपनी। ठीक, और मिलेगी किसमें? घग्गर में भाई। किस में मिलेगी? घग्गर नदी में या सरस्वती में। ये सरस्वती तो विलुप्त होगी, सॉरी। ठीक है, तो विलुप्त होगी तो वो किस में मिलेगी भाई? घग्गर नदी में मिलेगी। वैदिक साहित्य में सरस्वती और दशवती नदियों के बीच के जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाए, तो वो ब्रह्मावर्त नाम से जाना जा भाई। कौन से? ब्रह्मावर्त नाम से जाना जा भाई। राज्य में किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है, तो वो साहिबी नदी है भाई। कौन सी है भाई? साहिबी नदी है, नजफगढ़ नाला के नाम से जानी जा है भाई। ठीक है, फिर नए शोध के अनुसार राज्य में सरस्वती नदी की किस शताब्दी तक बहती थी, तो वो भाई 15वीं शताब्दी तक। कौन सी है भाई? 15वीं शताब्दी तक की कर दी, वह बया कर दी भाई। किस सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडा व सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा, तो वो भाई कैथल सप्लाई चैनल। कौन सा भाई? कैथल सप्लाई चैनल है, जो कि है मारकंडा व सरस्वती नदी को जोड़ने की बात चल रही है, परंतु ये जोड़ी नहीं है भाई। और 15वीं शताब्दी की है भाई, नया शोध के अनुसार की है भाई, वो बया कर दी। ठीक है, फिर है भाई दक्षिणी हरियाणा की जीवन रेखा किस किन नदियों को कहा जा है, ये दक्षिण हरियाणा निचले तरफ। ठीक है, इसमें जो जीवन रेखा भाई कौन सी नदी हैं, वो जीवन रेखा तो वो दोहन और कृष्णावती हैं। जो जीवन रेखा यानी जो ये पानी बहा के लेके आओ है ना,
उन तय की है भाई अड़की की है भाई फसलों में सिंचाई करी जा है या इनका प्रयोग किया जा है, इसलिए इन्हें जीवन रेखा कहा जा है। ठीक है। और नहर कौन सी है भाई, नदी पूछ ली तो नहर भी पूछ ली है, यह आवर नहर कौन है, आवर्धक नहर है भाई, जो कि है दक्षिणी हरियाणा में पानी की पूर्ति कराया करे भाई। ठीक है, आवर्धक नहर है भाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग भाई। जो था क्लास में बने रहे, क्लास अच्छी लगी हो तो सारे जने पर लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, कौन सा टॉपिक पर हमने वीडियो चाहिए, क्या कमी रही, फीडबैक जरूर दे के जा करो भाई, ताकि हमने मोटिवेशन मिलता रहे और तो हमने किस चीज़ की ज़रूरत है वो हमने बताया करो। ये नहीं कि भाई नो कहते हमने यह जरूरत है, नहीं, हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ।